तो हेलो गाइस, वेलकम बैक WWE हिंदी चैनल पर। तो गाइस आज का मंडे नाइट रो काफी जबरदस्त होने वाला है। मैं आपको बताऊं तो मंडे नाइट रो पे आए थे आज रॉक और अपने इंडिया से गए थे जिंदर महल। और रॉक ने एक बात तो पूरी तरीके से तय कर दी कि कहीं ना कहीं रैंडी ऑर्टन, एले नाइट और एजे स्टाइल के बाद आने वाले हैं अपने रॉक, वो भी कहीं ना कहीं झेलने कि रोमन रेंस को। और गाइस पूरी तरीके से चुनौती दे दी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जिस तरीके से आज रॉक ने काफी सारी बातें करी मंडे नाइट रो पे। और गाइस एक चीज और बता देना चाहता हूँ, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बनाम ड्रू मैकिंटायर आज मैच भी हुआ था, जिस दौरान गाइस कहीं ना कहीं डेमन प्रीस्ट भी आए थे कैश इन करने अपना मनी इन द बैंक। और कोडी रोड के बारे में क्या ही बात करूं गाइस, कोडी रोड बनाम नाकामोरी होने वाला था मैच। और गाइस होने वाला भी आने वाले समय में काफी सारे मैच देखने वाले हैं उनके बारे में। लेकिन एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आज कोडी रोड ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। लेकिन नाकामोरी कि काफी सारे लंबे समय तक लेके चलने वाले इस लड़ाई को। और चौथी बात करूं तो गाइस आपको पता है कहीं ना कहीं बेकी लिंच बनाम नाया जैक्स के बारे में कि काफी टाइम से बातें चल रही है मंडे नाइट रो पे। और गाइस एक हफ्ते से तो अपना क्रिसमस हॉलीडे चल रहा था कि विदेशों में, तो कहीं ना कहीं मंडे नाइट रो और स्मैकडाउन तो आ नहीं रहा था। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं अच्छी खासी हालत खराब कर दी थी नाया जैक्स ने बेकी लिंच की, उसी का बदला लेना था इस बार मंडे नाइट रो पे। तो गाइस अब बात कर लेता हूं मैं जिंदर महल के बारे में। तो गाइस जिंदर महल आए थे आज मंडे नाइट रो पे और काफी सारी बेइज्जती करी आज वहां की बैठी ऑडियंस की। और कि गाइस आपको बता दूं मैं कहीं ना कहीं अच्छी खासी तारीफ भी कर रहे थे जिंदर महल अपने इंडिया की। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, अच्छी खासी तारीफ के दौरान कहीं ना कहीं जिंदर महल तो बिल्कुल साफ शब्दों में अपने नेशनल एंथम गाने की बात भी करते हैं, लेकिन वहां की ऑडियंस पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं करती जिंदर महल के बारे में। तो जिंदर महल पूरी तरीके से बोलते हैं कि हाँ तुम मुझे पता है कि पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं तुम में से एक नहीं हूँ, तुम्हारी लैंग्वेज में नहीं बोलता और मैं सिर्फ अपनी लैंग्वेज पंजाबी का यूज करूंगा। और कहीं ना कहीं अच्छी खासी नेशनल एंथम भी गाते हैं अपने जिंदर महल। लेकिन काफी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद वहां की सारी ऑडियंस की जिंदर महल तो उतने में ही एंट्री होती है गाइस रॉक की एंट्री काफी धमाकेदार होती है और काफी अच्छी खासी बॉडी बना के आए थे रॉक। लेकिन गाइस हो नहीं कहा था, रॉक ने पूरी तरीके से उद्देश्य बना के आए थे कहीं ना कहीं बेइज्जती करने के लिए जिंदर महल की। और आते ही कहीं ना कहीं अच्छी खासी बेइज्जती करी जिंदर महल की। तो गाइस काफी सारी बुरी बातें बोली अपने जिंदर महल के बारे में। जिंदर महल तो पूरी तरीके से गुस्से से देख ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदर महल ने तारीफ भी करने की कोशिश करी थी अपने रॉक की और करी भी थी गाइस। उन्होंने बोला था तो मैं समझता हूँ कि तुमने कि पीपल ऑफ चैंपियन हो तुम इन सभी लोगों को, इसलिए तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन रॉक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हाँ वो तो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन ये लोग तुम्हें पसंद पता है क्यों नहीं करते, क्योंकि तुम पूरी तरीके से भगोड़े और मंडे नाइट रो से तुम भाग जाते हो, कुछ समय के लिए आते हो और गायब हो जाते हो। फिर तो ये बात तुमने देखी थी कि WWE रो पे कहीं ना कहीं आ रहे थे जिंदर महल और स्मैकडाउन पे कुछ समय के लिए, लेकिन गायब हो गए थे। और वही कहना था अपने रॉक का कि तुम पूरी तरीके से भगोड़े हो, इसलिए तुम्हें पसंद नहीं करती यहाँ की जनता। और काफी सारी कि गालियां भी दी कहीं ना कहीं रॉक ने जिंदर महल के बारे में, जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो गाइस इस तरीके से काफी सारी बेइज्जती करने के बाद जिंदर महल पूरी तरीके से गुस्सा हो जाते हैं और गाइस उस बात पे भी काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं रॉक बोलते हैं कि तुम्हारा ये एंग्री वाला मुंह मुझे देख के काफी ज्यादा फनी लगता है और तुम बहुत पूरी तरीके से पिटाई के काबिल हो और तुम्हारे लिए ये रात पूरी तरीके से आज की कि भयानक रात होने वाली है। तो गाइस उतने में ही पूरी तरीके से पारा गर्म हो जाता है जिंदर महल और गाइस पूरी तरीके से हमला कर देते हैं जिंदर महल रॉक के ऊपर। तो गाइस होने ही कहा था, रॉक तो काफी देर तक पिटाई खाते हैं, लेकिन मार लगाना चालू कर देते हैं जिंदर महल के ऊपर। तो गाइस कहीं ना कहीं शुरू में तो पूरी तरीके से काबू कर लिया मैच को अपने जिंदर महल ने, लेकिन रॉक गाइस पूरी तरीके से हावी हो चुके थे बाद में जिंदर महल के ऊपर। गाइस अच्छी खासी शोल्डर अटैक भी दिया और ड्रॉप शोल्डर देके पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करी जिंदर महल को। और गाइस फिर बाद में भी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी जिंदर महल की। और गाइस अच्छी खासी मार लगाने के बाद जिंदर महल में तो गाइस फिर बोलते हैं रॉक की अब मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है और भूख लग रही है तो मैं अब कहाँ जाऊं, रेस्टोरेंट में जाऊं या फिर हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के पास जाऊं। और इधर पूरी तरीके से बात क्लियर कर देते हैं रॉक कि मुझे जाना है कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस के पास। तो गाइस मैं भी काफी ज्यादा शौक था इस चीज को देख के कि रोमन रेंस से भिड़ेंगे एजे स्टाइल, एले नाइट या फिर रैंडी ऑर्टन या फिर अब चौथे मेंबर आ चुके अपने रॉक। तो गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है स्मैकडाउन के ऊपर। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, सीएम पंक आ रहे हैं इस बार मंडे नाइट रो पे। और गाइस अब बात कर लेता हूं मैं कोडी रोड बनाम नाकामोरी। तो गाइस कोडी रोड नाकामोरी के बारे में क्या ही बात करूं, आज कोडी रोड आए थे मंडे नाइट रो पे और कोडी रोड ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे जल्दी से जल्दी लड़ाई खत्म करनी है अपने नाकामोरी के साथ, जिस तरीके से मुझे अपने आगे फ्यूचर पे ध्यान देना है, चाहे वो पूरी तरीके से मिस्ट के साथ क्यों ना आ जाए मेरे ऊपर, लेकिन मैं खत्म करके रहूंगा नाकामोरी को, क्योंकि उसने मेरे लिए परिवार के लिए बुरा भला कहा, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी उसे खत्म करके जाना, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। जिस तरीके से नाकामोरी ने पूरी तरीके से नाक में दम कर रखा था सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के, तो गाइस अब आ चुके थे कोडी रोड के नाक में दम करने और पूरी तरीके से मैच को लंबा ले जा रहे थे। लेकिन
पीछे हटने वाले थे, आए थे कहीं ना कहीं टीवी स्क्रीन पर। गाइस काफी अच्छी खासी गाली देके गए हैं कोडी रोड को अपनी जापानीज भाषा में, और काफी सारी धमकी भी देने गए थे मतलब कोडी रोड को। और कोडी रोड इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और गाइस अब बात कर लेता हूँ मैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बनाम ड्रू मैकिंटायर, वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो मैच होने वाला था। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर बनाम सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस मैच। और गाइस अब बात कर लेता हूँ उस मैच के बारे में। तो गाइस अच्छी खासी एंट्री होती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की, वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ। और दूसरी तरफ आते हैं अपने ड्रू मैकिंटायर। तो गाइस शुरू में कहीं ना कहीं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस देते हैं अच्छा खासा सुसाइड डाइव ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, लेकिन गाइस ड्रू मैकिंटायर कौन सा कम थे ताकत के मामले में, तो वो आ गए थे और उठा के फेंक देते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। गाइस कहीं ना कहीं अच्छी खासी टक्कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को, लेकिन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस फिर से आते हैं फॉर्म में और खत्म करने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर को। और गाइस फिर अच्छी खासी हाई फ्लाइंग मूव के साथ खत्म करने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन एकदम से देते हैं एक अच्छा खासा पैडिग्री और खत्म करने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर को। लेकिन एक चीज और बता देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं एकदम से एंट्री हो जाती है अपने मतलब की डेमन प्रिस्ट की। और गाइस होना ही क्या था, ड्रू मैकिंटायर उसी चीज का फायदा उठाते हैं और गाइस अच्छा खासा देते हैं ग्लेमन किक। और गाइस ड्रू मैकिंटायर और पूरी तरीके से डेमन प्रिस्ट तो करने वाले थे मतलब मनी इन द बैंक कैश इन, लेकिन उतने में एकदम से मिलता है डेमन प्रिस्ट को भी ग्लेमन किक। और गाइस पूरी तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो को भी उठा के फेंक देते हैं अपने ड्रू मैकिंटायर। और गाइस इसी चीज का फायदा उठाते हुए सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस देते हैं पैडिग्री, वो भी उस टेबल के ऊपर। और गाइस फिर होना ही क्या था, पूरी तरीके से स्टॉम्प देते हैं रिंग के अंदर ले जाकर ड्रू मैकिंटायर को और मैच जीत जाते हैं। और गाइस वही डेमन प्रिस्ट और ड्रू मैकिंटायर इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि गाइस फिर से कहीं ना कहीं मौका निकल गया मेरे हाथ से मनी इन द बैंक कैश इन करने का। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं सीएम पंक आ रहे हैं मंडे नाइट रो पे अगले हफ्ते। जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर बनाम सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बीच बात कहीं ना कहीं क्लियर हो गई, और जब आए थे सीएम पंक मंडे नाइट रो पे तो गाइस पूरी तरीके से धमकी दे दी थी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने सीएम पंक को। तो गाइस कहीं ना कहीं हो सकता है सीएम पंक बनाम सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, वो भी रॉयल रंबल में। और गाइस अब बात करूं नाया जैक्स बनाम अपना बैकी लिंच। तो गाइस आपको पता है बैकी लिंच की काफी ज्यादा अच्छी खासी धुलाई कर दी थी मंडे नाइट रो पे, पिछले वाले मंडे नाइट रो पे, क्योंकि गाइस इस बार तो क्रिसमस हॉलीडे चल रहा तो मंडे नाइट रो स्मैकडाउन नहीं आया था इस बार इस वीक पे। तो गाइस अब बात कर लेता हूं मैं नाया जैक्स बनाम बैकी लिंच के मैच के बारे में। गाइस शुरू में कहीं ना कहीं बैकी लिंच कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं नाया जैक्स को, लेकिन नाया जैक्स अपना सुपरमैन पंच देने की कोशिश करते हैं बैकी लिंच के ऊपर, लेकिन वही बैकी लिंच पूरी तरीके से नीचे गिर जाती है और पूरी तरीके से हमला कर देती है अपने लेग से, वो भी नाया जैक्स के ऊपर। और गाइस फिर होना ही क्या था, पूरी तरीके से नाया जैक्स की छुट्टी कर चुकी होती है बैकी लिंच, लेकिन गाइस कहीं मैच खत्म नहीं होता और कहीं ना कहीं और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है नाया जैक्स को खत्म करने की, क्योंकि गाइस नाया जैक्स इतनी ताकतवर थी कि बैकी लिंच के मुंह से उन्होंने 2 से 3 बार खून निकाल दिया अपना पंच मार के। गाइस पूरी तरीके से फॉर्म में आ जाती है बैकी लिंच और अच्छा खासा हाई फ्लाइंग मूव मतलब ड्रॉप लैग देती है नाया जैक्स के ऊपर और पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करती है नाया जैक्स को। और गाइस फिर होना ही क्या था, देती है अच्छा खासा ड्रॉप लैग, लेकिन गाइस इसी चीज का फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं नाया जैक्स बैठने की कोशिश करती है बैकी लिंच के ऊपर। जिस तरीके से चटनी बन जाती है बैकी लिंच की, मतलब गाइस कहने का मतलब मेरा बिल्कुल साफ है कि काफी अच्छी खासी मार लगा दी थी आज बैकी लिंच की मतलब। लेकिन गाइस नाया जैक्स को अच्छी खासी टक्कर देती है बैकी लिंच, मतलब हाई फ्लाइंग मूव भी देती है और अपना सबमिशन लेने की कोशिश भी करती है आर्म बार में डाल के नाया जैक्स को, लेकिन एक अच्छा खासा पंच मिलता है मतलब नाया जैक्स की तरफ से और पूरी तरह से खत्म हो जाती है अपनी बैकी लिंच। तो गाइस कहीं ना कहीं बैकी लिंच पूरी तरह से हार चुकी थी, पिट चुकी थी, मार खा चुकी थी नाया जैक्स से। तो गाइस अब बात कर लूं मैं आगे, तो आपको बता दूं R-Truth बनाम मिज आज गाइस अच्छी खासी बेइज्जती कर दी डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना की, मतलब पूरे का पूरे जजमेंट डे की। तो गाइस R-Truth का मानना है कि वो जजमेंट डे में शामिल है और वही मानना नहीं है डोमिनिक मिस्टीरियो का कि वो जजमेंट डे में शामिल है। तो गाइस इसी बीच में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुद्दा काफी मतलब बेइज्जती कर दी अपने मिज ने जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो को। डोमिनिक मिस्टीरियो ने पूरी तरीके से मैच को मतलब कर दिया ऑफिस। तो गाइस दोनों तरफ से अच्छी खासी फाइट होती है, एक तरफ R-Truth दूसरी तरफ डोमिनिक मिस्टीरियो, गाइस तीसरी तरफ अपने मिज होते हैं और चौथी तरफ जेडी मैकडोना, दोनों ही मतलब अच्छी खासी हालत खराब कर देते हैं एक दूसरे की। लेकिन गाइस मैच के दौरान कहीं ना कहीं R-Truth जीत जाते हैं और कहीं ना कहीं मिज का पूरी तरीके से मैच में सपोर्ट होता है अपना अच्छा खासा क्रशर फिनाले के साथ। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।